इसी सर्दियों में 17 जनवरी के आसपास भाई मैं राजेश और सुदर्शन हमारा प्रोग्राम बना बरसाना जाने का। हमने सुबह प्रोग्राम बनाया कि सुबह 5:30-6 बजे निकलेंगे। हाईवे धुंध से भरा पड़ा था, तो हम फिर भी 10 की स्पीड पे 15 की स्पीड पे चलते जा रहे थे। तो एक जगह जाकर के लोग चिल्लाने लगे कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको। हमने गाड़ी रोकी और हमें पता लगा कि आगे लगातार कई गाड़ियां ठुकी हुई हैं और एक ट्रक के नीचे एक पूरी कार आई हुई है और कार से एक महिला, उसके हस्बैंड, एक बुजुर्ग महिला, वो सब बाहर बैठे हुए हैं साइड में। तो हमारे पास चाय थी, हमने उनको निकाल के चाय दी। हमने भी गाड़ी ट्रक के आगे लगा दी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो ट्रक से आगे रख दिया। अब हम थोड़ा सा ये हो गए, विचलित हो गए कि यार इतनी गाड़ियां ठुकी हुई हैं, जाना सेफ नहीं है क्योंकि गाड़ी 10 से 15 स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही। हमें लगा कि अब यहाँ इंतजार करते हैं, पर कितना इंतजार करेंगे और हमें पहुंचना है बरसाना अटारी पर, वापस भी सेम ही डे वापस हमें सोनीपत आना है। तो हमने कहा कि यार थोड़ी चाय पी लेते हैं बैठ करके अपना आराम से और फिर चल पड़ेंगे। तो हम बैठ गए। बैठने के बाद है ना, अब मन में भाव ये आया कि यार ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो यार, राधा रानी के पास तो वही पहुंच सकता है जिसे ठाकुर ले जाए। इतने में एक गाड़ी आई, तो हमने सोचा इसके सहारे चलते हैं, ये गाड़ी आगे रहेगी हम पीछे चलते। तो हमने उस गाड़ी का पीछा करना स्टार्ट किया। यूपी नंबर की गाड़ी थी पारस भाई वो। आप यकीन मानोगे, हमारी गाड़ी चल रही थी 10 या 20 की स्पीड पे और उस धुंध में 20 की स्पीड मैक्सिमम स्पीड थी। अब जब हम उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और हमने मीटर पर नजर डाली तो हमारी गाड़ी चल रही थी 110 की स्पीड। क्या बात कर रहे हो? हाँ, धुंध को चीरती हुई गाड़ी जा रही थी और हमारी गाड़ी पीछे पीछे, क्योंकि हम उस गाड़ी के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे थे। तो मैंने राजेश को बोला, मैंने कहा राजेश ये गाड़ी ठाकुर चला रहा है। मैंने कहा ये गाड़ी ठाकुर चला रहा है भाई, और ठाकुर को छोड़ना नहीं है। तो राजेश ने बोला कि भाई ठाकुर को नहीं छोड़ेंगे हम। और यकीन मानना पारस भाई, जहां तक धुंध थी ना वो गाड़ी वहां तक रही। उसके बाद जैसे ही आसमान साफ हुआ, मतलब रास्ता साफ हुआ, वो गाड़ी गायब हो गई। हमें एग्जैक्ट वहां पहुंचाया। उसके बाद हम पहुंचे, एंटर किया नंदगांव से। नंदगांव जाके हमने गाड़ी रुकी, हम गाड़ी से उतरे। उतर के हमने वहां पर दंडवत प्रणाम किया नंदगांव को कि हमारे ठाकुर खेले हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम बरसाना गए। जैसे माँ के घर में बच्चा घूमता है ना, मैं महल में वहां गया हूँ राधा रानी के, जहां मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में दोबारा भी जा पाऊंगा। आम आदमी तो कभी पहुंच ही नहीं सकता। मैंने उस दिन वो देखा है, हम तीनों ने वो देखा। तो भाई किसके हो? राधा रानी के। फिर इसी सर्दियों में 17 जनवरी के आसपास भाई मैं राजेश और सुदर्शन हमारा प्रोग्राम बना बरसाना जाने का। हमने सुबह प्रोग्राम बनाया कि सुबह 5:30-6 बजे निकलेंगे। हाईवे धुंध से भरा पड़ा था, तो हम फिर भी 10 की स्पीड पे 15 की स्पीड पे चलते जा रहे थे। तो एक जगह जाकर के लोग चिल्लाने लगे कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको। हमने गाड़ी रोकी और हमें पता लगा कि आगे लगातार कई गाड़ियां ठुकी हुई हैं और एक ट्रक के नीचे एक पूरी कार आई हुई है और कार से एक महिला, उसके हस्बैंड, एक बुजुर्ग महिला, वो सब बाहर बैठे हुए हैं साइड में। तो हमारे पास चाय थी, हमने उनको निकाल के चाय दी। हमने भी गाड़ी ट्रक के आगे लगा दी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो ट्रक से आगे रख दिया। अब हम थोड़ा सा ये हो गए, विचलित हो गए कि यार इतनी गाड़ियां ठुकी हुई हैं, जाना सेफ नहीं है क्योंकि गाड़ी 10 से 15 स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही। हमें लगा कि अब यहाँ इंतजार करते हैं, पर कितना इंतजार करेंगे और हमें पहुंचना है बरसाना अटारी पर, वापस भी सेम ही डे वापस हमें सोनीपत आना है। तो हमने कहा कि यार थोड़ी चाय पी लेते हैं बैठ करके अपना आराम से और फिर चल पड़ेंगे। तो हम बैठ गए। बैठने के बाद है ना, अब मन में भाव ये आया कि यार ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो यार, राधा रानी के पास तो वही पहुंच सकता है जिसे ठाकुर ले जाए। इतने में एक गाड़ी आई, तो हमने सोचा इसके सहारे चलते हैं, ये गाड़ी आगे रहेगी हम पीछे चलते। तो हमने उस गाड़ी का पीछा करना स्टार्ट किया। यूपी नंबर की गाड़ी थी पारस भाई वो। आप यकीन मानोगे, हमारी गाड़ी चल रही थी 10 या 20 की स्पीड पे और उस धुंध में 20 की स्पीड मैक्सिमम स्पीड थी। अब जब हम उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और हमने मीटर पर नजर डाली तो हमारी गाड़ी चल रही थी 110 की स्पीड। क्या बात कर रहे हो? हाँ, धुंध को चीरती हुई गाड़ी जा रही थी और हमारी गाड़ी पीछे पीछे, क्योंकि हम उस गाड़ी के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे थे। तो मैंने राजेश को बोला, मैंने कहा राजेश ये गाड़ी ठाकुर चला रहा है। मैंने कहा ये गाड़ी ठाकुर चला रहा है भाई, और ठाकुर को छोड़ना नहीं है। तो राजेश ने बोला कि भाई ठाकुर को नहीं छोड़ेंगे हम। और यकीन मानना पारस भाई, जहां तक धुंध थी ना वो गाड़ी वहां तक रही। उसके बाद जैसे ही आसमान साफ हुआ, मतलब रास्ता साफ हुआ, वो गाड़ी गायब हो गई। हमें एग्जैक्ट वहां पहुंचाया। उसके बाद हम पहुंचे, एंटर किया नंदगांव से। नंदगांव जाके हमने गाड़ी रुकी, हम गाड़ी से उतरे।
उतर के हमने वहां पर दंडवत प्रणाम किया नंदगांव को कि हमारे ठाकुर खेले हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम बरसाना गए। जैसे माँ के घर में बच्चा घूमता है ना, मैं महल में वहां गया हूँ राधा रानी के, जहां मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में दोबारा भी जा पाऊंगा। आम आदमी तो कभी पहुंच ही नहीं सकता। मैंने उस दिन वो देखा है, हम तीनों ने वो देखा। तो भाई किसके हो? राधा रानी के। फिर